नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बॉलीवुड स्टार आमिर खान और किरण राव ने तलाक लेने का किया ऐलान। तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम ड्राइवर कम मालियती स्कीम के तहत आज 106 मारुति कारों को मुस्तहिक़ीन के किया गया हवाले। टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा, अक़लियतों के लिए हमने बहुत आला ओहदे दिए हैं। कहा, केसीआर हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से सहाफ़ियों के लिए 5 रोज़ा ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम का किया जा रहा है आगाज़। मुल्क में कोरोना के केसेस में हर रोज़ कमी। 24 घंटों में 44,111 केसेस हुए दर्ज और 738 मरीजों की हुई अमवात। अब पेश है खबरों की तफसील। बॉलीवुड स्टार जोड़ा आमिर खान और किरण राव ने ऐलान किया कि वो अपनी 15 साला शादी खत्म कर रहे हैं। उन्होंने हफ्ते की सुबह तलाक का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। उनका कहना है कि वो जिंदगी में एक नए मरहले के आगाज के लिए राहें जुदा कर रहे हैं। तलाक लेने से मुताल्लिक जारी करदा आलमिया में इस जोड़े ने कहा कि अगरचे के वो अलहदा हो रहे हैं लेकिन साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा, उनकी जानिब से चलाए जाने वाले पानी फाउंडेशन और दीगर काम भी साथ मिलकर करेंगे। तेलंगाना उर्दू अकेडमी की जानिब से मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी की निगरानी में 5 रोज़ा कौमी तरबियती प्रोग्राम जो उर्दू सहाफ़ियों के लिए जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन मुनक़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद गौस ने जेड चैनल से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और कहा कि इस कौमी ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम से मुख्तलिफ रियासतों के सीनियर सहाफ़ी भी खिताब करेंगे। वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम हम रखने जा रहे हैं जो उनकी सलाहियतों को, उनके फ़नी तजुर्बात को, उनकी तख्लीक़ी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हमने ये तय किया है, ये फ़ैसला किया है कि न सिर्फ तेलंगाना रियासत बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में जो सहाफ़ी, उर्दू सहाफ़ी काम कर रहे हैं, पेशे सहाफ़त से वाबस्ता हैं, उनके लिए 5 रोज़ा कौमी ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ होने जा रहा है जो 13 जुलाई से 17 जुलाई तक इंशाअल्लाह होगा। ये 5 रोज़ा प्रोग्राम में न सिर्फ रियासत तेलंगाना के बल्कि मुल्क के जो नामवर सहाफ़ी हैं उनके लेक्चर्स होंगे, उनके तजुर्बात पर मबनी अपने तजुर्बात शेयर करेंगे और जो जामियात में जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं उनसे भी इंटरेक्शन होगा। ये जूम के ज़रिए से हम इसको लिंक देंगे। जो अहल होंगे, जो रजिस्टर्ड उम्मीदवार होंगे सहाफ़ी, उनके लिए हम 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उनको हम यूज़र नेम और पासवर्ड जूम लिंक का भेज देंगे। मैं तमाम उर्दू सहाफ़ियों से ये गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी का ये प्रोग्राम जो ज़ेर सरपरस्ती जनाब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब सदर नशीन की जानिब से किया जा रहा है, इसमें आप भरपूर हिस्सा लेंगे और इस प्रोग्राम से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। चूँकि आज एक पोस्ट पैंडमिक, पोस्ट कोविड इरा जिसको हम कह सकते हैं, एक बहुत ही चैलेंजेस का हो गया है और नित नई टेक्नोलॉजी की तब्दीलियों की वजह से नए चैलेंजेस का सामना है। सहाफ़त को भी नए चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमको कई ऐसे इक़दामात को उठाना है, बल्कि बदलते हुए असरी मालूमात के अंदर भी हमको हम आहंग होना है। दीगर ज़बानों और दीगर मीडिया के जो पेशेवर लोग हैं उनके साथ उनसे भी हम सीखना है। ये मुसाबिक़त होगी तो इंशाअल्लाह पेशे के अंदर निखार पैदा होगा। मैं तमाम उर्दू सहाफ़ियों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना नाम वक्त से पहले रजिस्टर करवा लें और 13 जुलाई को 10:30 बजे मौजूद रहें। इंशाअल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासती वज़रा कोप्पला ईश्वर और मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर एक अजीम सेकुलर है और इनकी इंतज़ामिया में मजहबी हम आहंगी कायम है। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम ड्राइवर कम मालियती स्कीम के तहत आज 106 मारुति कारों को
वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली और कुप्पला ईश्वर ने मुस्तहिक़ीन के हवाले किया। इस प्रोग्राम में मुशीर तेलंगाना ए.के. खान और मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज व दीगर ने शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन आज जो स्कीम के तहत ड्राइवर कम ओनर बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी स्कीम है, इसकी मुबारकबाद देता हूँ। और उसके लिए तशरीफ़ फरमा ऑनरेबल मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ एंड एससी डिसेबल एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर मिनिस्टर श्री कुप्पला ईश्वर साहब और आपके मुकामी एमएलए जाफर हुसैन मेराज साहब और ऑनरेबल एमएलसी जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन साहब, जनाब मोहम्मद सलीम साहब बोर्ड चेयरमैन और आपकी कारपोरेटर श्रीमती डॉक्टर सुरेखा मैडम साहबा। आप पहली मरतबा सुरेखा मैडम साहब हमारे माइनॉरिटी प्रोग्राम में आए, मैं बहुत उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और इसके साथ खास तौर से साबिका कारपोरेटर और अभी भी जो कारपोरेटर है वो हमेशा हाजियों के जब हाज को जाते हैं काफ़ी यहाँ पर काम करते हैं। मैं भी कुछ देर पहले बात में उनसे कहा कि आप बहुत खुशनसीब है कि आपके एरिया में हज हाउस है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। इसी तरह असम्बली सेक्रेटरीट है, हमारे सीएम साहब के जो एडवाइज़र है एक्स IPS ऑफिसर जनाब A.K. खान साहब, माइनॉरिटी सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है जनाब अहमद नदीम साहब, माइनॉरिटी डायरेक्टर जनाब शाहनवाज कासिम साहब, माइनॉरिटी डायरेक्टर श्रीमती H.N. क्रांति साहब वेस्ली साहबा, मीडिया के दोस्तों और मेरे तमाम भाइयों, यकीनन तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने बहुत से स्कीम लाए जिससे हमारे गरीब भाइयों बहनों को बहुत फ़ायदा हुआ है, ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ के। साबिका में कभी भी कोई माइनॉरिटीज़ को नहीं पूछता था। CM साहब तेलंगाना बनने के बाद पहली मरतबा उन्होंने कहा कि हमारी गरीब बहनों के शादियों के लिए एक अच्छी स्कीम बनाई है। जब हमारे नदीम साहब भी हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी थे तो पहले स्कीम में 100 करोड़ रुपये रखा गया था। नदीम साहब भी थोड़ा तशवीश में थे कि 100 करोड़ रुपये क्या करेंगे साहब, साबिका हुकूमत सारे आंध्र प्रदेश में 2-3 करोड़ रुपये खर्चा करती है, कि 100 करोड़ किस तरह खर्चा होगा। आज आप जानते हैं कितने शादियाँ हुए और उस वक्त लोगों ने तनकीद भी की थी कि माइनॉरिटी के लोगों की शादी के लिए 100 करोड़ रुपये बजट में रखा गया। और हम पहले ही साल 20,000 का टारगेट था, 24,000 की शादी करवाए। और मैं समझता हूँ अभी नदीम साहब ने भी आपको बताया कि आज तक हम 1,07 साल में 1,80,000 मुस्लिम लड़कियों की शादी की गई है। शादियों में 1 लाख रुपए देते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अक्सर साबिका में होता यह था तेलंगाना बनने से पहले हमारी मुस्लिम बहनें मस्जिदों के पास चलने के लिए खड़े रहती थी, शादी की हमारी बच्ची की शादी है, कुछ मदद कीजिए। हमारे CM साहब ने बहुत अच्छी स्कीम लाई है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जो बहनें की शादियाँ हैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। उसी तरह रेजिडेंशियल स्कूल तेलंगाना बनने से पहले इंसान को ज़िंदगी में कभी कभी मौका मिलता है किसी भी तरीके से मदद की, मदद हमेशा नहीं मिलती। ये मदद अल्लाह की जानिब से और हमारे CM साहब की तरफ से और हमारे ईश्वर साहब मिनिस्टर साहब ने खासतौर से स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। एहतियात से ज़िंदगी गुजारी, जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए। जैसा पहले ड्राइवर थे उसी तरह अपनी ज़िंदगी में अखराजात का बोझ मत बढ़ाइए, अखराजात का बोझ कम कर दे। जैसा मेरा हुसैन साहब ने कहे कि आज एक गाड़ी है आपके पास तो अल्लाह ताला कल 10 गाड़ी दे। आप दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, वो गरीबी ज़िंदगी से आगे बढ़े। कोई करोड़ रुपए उनके माँ बाप से नहीं आए। अगर एक मौका मिलता है एहतियात से काम कीजिए, अखराजात का बोझ बहुत एहतियात से कीजिए और इंस्टॉलमेंट बराबर हर मत भरिए। आप ये समझिए कि मुझे खाना नहीं खाना है, पहले बैंक का इंस्टॉलमेंट भरना है, तो वही लोग सक्सेस हों। तो मैं आपसे दूसरी बात, A.K. खान भी अच्छी बात की है। TP
टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस के साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर अक़लियतों के रहनुमाओं का इजलास मुनक़िद किया, जिसमें कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स ने शिरकत की। टीपीसीसी के नवमुंतखब सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अक़लियतों का साथ दिया है। उन्होंने कहा सीएम केसीआर हर बार बीजेपी का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हमने अक़लियतों को बहुत सारे ओहदे दिए हैं। उन्होंने सीएम केसीआर पर तनकीद भी की, कहा कि हमने तो माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारे ओहदे दिए हैं। भाइयों का मदद कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए ये अपना जो अपने घर में अपने खास दोस्तों को यहाँ पर बुलावा है, मैं शब्बीर भाई को शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। दूसरा, फिरोज, मैं जब राजनीति में नहीं था तब से मेरा दोस्त है ये। राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पहले से भी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो भी है मती ने जो मलकाजगिरी हमारे चुनाव में जीतने के लिए बहुत कुछ मेहनत की है। आज मैं केसीआर साहब ने बहुत मेहनत कर बहुत सारे पैसे लगा के कोडंगल में मुझे हराया, तो सब लोग मिलकर, आम जनता मिलकर, हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने मिलकर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी मलकाजगिरी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का दोनों का पार्लियामेंट जोड़कर गिने तो भी अपना बड़ा है। वहां से मुझे जिता के पार्लियामेंट में भिजाया। मेरा जीत में आदमी को तो आंखें जैसा रहता है, हिंदू मुसलमानों मिलकर मुझे जिता के दिल्ली पे भिजाया। आपके उम्मीद को नहीं तोड़ा मैं। जब पार्लियामेंट में 370 आर्टिकल आया, एनआरसी आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, ट्रिपल तलाक, जो भी है, कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटियों के साथ में रहकर लड़ने के लिए जो कोशिश किए, पहला कदम पार्लियामेंट में मैं उठाया कांग्रेस के पार्टी के तरफ में माइनॉरिटी भाइयों को रक्षा देने के लिए। फिर भी मोदी जी ने उसका ताकत दिखा के जो छोटे मोटे गलतियों से, गलत फहमी से, मैं आज एक बात बोलना चाह रहा हूं ये मंच से। आप लोग सोचो, जब कांग्रेस पार्टी हार गए, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमान भाइयों को मेहमान के, उसके रिश्तेदारों के तरह जैसा समझकर सब कुछ उन लोगों को दे रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का पार्टी हो गए। हिंदुआ सब मिलकर कांग्रेस को हराओ, बीजेपी की जिताओ बोल के नरेंद्र मोदी जी से लेकर बंडी संजय तक यही कह रहा है। तो शब्बीर भाई को काउंसिल में अपोजिशन लीडर बनाए, मिनिस्टर बनाए। जब शब्बीर भाई नौजवान था 89 में, मेरे ख्याल से मरी चन्ना रेड्डी जी के कैबिनेट में बहुत बड़ा मंत्री बनाकर सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मौका दिए। हस्मी साहब होम मिनिस्टर था मेरे ख्याल से। तो आज बोल रहे केसीआर साहब ने महमूद अली साहब को माइनॉरिटी को दिए बोल के। अरे भाई, हम लोग देश को प्रेसिडेंट बनाए माइनॉरिटी को, ये छोटा होम मंत्री क्या है भाई? केसीआर जब छठी में था तब कंबाइंड आंध्र प्रदेश को होम मिनिस्टर दिए हम लोग, कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटियों को। तो माइनॉरिटी को कभी भी कुछ दिक्कत आए तो हम लोग साथ में थे। आप लोग और हम सब मिलकर लड़ने का वक्त आए। हर बार जो 4 मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के कम होते केसेस के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,000 से ज़ायद नए केसेस दर्ज किए गए। इसी दौरान जुमा को 43,99,298 अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में अब तक 34,46,11,291 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी करदा आदद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,111 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,05,02,362 हो गई है। इसी दौरान 57,477 मरीजों की सेहतयाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की कुल तादाद 2,96,05,789 हो गई है। इसी दौरान 738 मरीजों की मौत से मरने वालों की कुल तादाद 4,01,050 हो गई है।
राजेंद्र नगर हलके के पिलर नंबर 202 के करीब चिंतलमेट बस्ती में रोड न होने से आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर दिन जीएचएमसी ऑफिस और लीडर्स के पास शिकायत करने के बावजूद भी इस काम पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस रोड के काम को जल्द मुकम्मल करे। चिंतलमेट से यहाँ पे 20 साल से रह रहा हूँ। हर दिन जीएचएमसी को जा रहा हूँ, काउंसलर का नहीं जा रहा हूँ, एमएलए का नहीं जा रहा हूँ कि मेरा रोड का प्रॉब्लम है, मैनुअल का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है बोल के हर वक्त जा रहा हूँ मैं। उन लोगों का खाली हमारे बात सुन रहे छोड़ दे रहे, बात सुन रहे छोड़ दे रहे। अब कितने साल तक हम लोग ये बिना रोड के वजह से कैसा ठहरना, क्या करना। अब हमारा रोड देख के, हमारे बच्चों के हालत देख के हमारा कुछ काम करे तो बहुत अच्छा होता, आपको बहुत सबाब होता। आपको कितने साल से ये रोड का प्रॉब्लम? 14 साल से हम लोग यही रोज फिर रहे। मेरे घर 20 साल से यही है भाई, मगर 14 साल से हम लोग रोड के वास्ते इतने तस मस हो जा रहे। कितने जना को ने जाओ, इनका ने जाओ, उनका ने जाओ, इनका ने जाओ, यही बात बोलते जा रहे, मगर हमारे को काम तक कुछ भी नहीं हो रहा। हम लोगों को कभी भी गए तो पैसे नहीं है बोल रहे, कभी भी गए तो टेंडर पास नहीं हुए बोल रहे, कभी भी टेंडर पास होने के बाद में बिला नहीं आ रहे बोल रहे। मगर काम होगा कब? हम लोग कैसा जीना, क्या करना? हर लीडर के पास गए। पहले हम लोग जो पहले जीएचएमसी को गए, उन लोगों से बात करे। 1 साल तक उन लोगों पीछे पड़े, उन लोगों का कुछ भी नहीं बोलने के बाद में फिर काउंसलर का नहीं गए, काउंसलर से भी बात करे। काउंसलर भी क्या बोले, नहीं अम्मा हो जाता काम बोल के बोले। कोरोना के टाइम पे भी पानी को बहुत मुश्किल हो रहा था, रोड पे मेनोलों पे का पानी जा रहा था, बहुत मुश्किल हो गए। तो वहाँ पे हल्ला हल्ला करके आए तो थोड़ी बहुत मेनोल का काम करिए, नहीं करे बोल के नहीं बोलते हम लोग। मगर फिर बाकी के बाद में 6 महीने में रोड डाल तुम बोले, 2 साल ख़त्म हो गया। हर रोज़ एक रोज़ अटेंडेंस नहीं है हमारा वहाँ पे जीएचएमसी में बोल के तो नहीं है वहाँ पे। हम लोग फिर के आ रहे, एक एक जना को एक आंसर दे रहे, मगर होता या नहीं होता ये काम आप हमारे को बोल। हम ट्विटर पे भी डाले आपको, केटीआर को, फिर कितना किस चीज़ों पे डालना, फेसबुक पे डाले, हर चीज़ पे डाले, मगर किसका भी हमारे को जवाब नहीं आया। तो लास्ट पे हम मीडिया के पास आना पड़ा। और क्या करना हम लोग बोलो आप। के बाजू गली में, हर गली में रोड होता, हर जगह पे रोड होता, एक एक रोड पे 4 बार डालते, मगर हमारी रोड कहीं को नहीं होता। बारिश में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बारिश में तो ये रोड पे फिसल के कितने की जनों गिर के हड्डियां टूट रहे हैं। हमारे घरों में भी पानी आ जा रहे, जिसके नीचे है उनके घरों में पानी, जिसके ऊपर है उनके घर तक पानी। हर चीज को मुश्किल हो रहा है, एक चीज मुश्किल को नहीं है बल्कि हमारे को कुछ भी नहीं है। डीसीपी साउथ जोन डॉक्टर गजाराव भोपाल आईपीएस ने मीरचौक एसीपी आनंद और उनके अमले के हमरा कल रात साउथ जोन के इलाके में व्हाइटनर का नशा करने वाले 30 अफराद की काउंसलिंग की और उन्हें इस बुरी आदतों से महफूज रहने और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मशवरा दिया। हम देखें हैं कि बहुत दिनों से स्पेशली जो रेलवे ट्रैक्स है और कब्रिस्तान है, ऐसी जगहों पर बहुत से सब्सटेंस अब्यूज़ हो रहा है। ख़ास तौर पे जो नॉर्मल तरीके से यूज़ होने वाली कुछ सब्सटेंसेस है, उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करके अब्यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि वाइटनर, एडेसिव्स जैसे फेविकॉल, फेविक्विक, ऐसा भी सब्सटेंसेस, और कारपेंट्री में यूज़ करने वाले ऑयल्स कुछ होते हैं, वो टर्पंटन ऑयल, और ऐसे भी सब्सटेंसेस को कुछ लोग अब्यूज़ करके उनको एडिक्ट हो रहे हैं। ऐसे जगहों पर जहाँ पे कोई नहीं रहता, जैसे ब्रिज के नीचे, रेलवे ट्रैक के पास, और आजकल तो एमएमटीएस नहीं चल रहा है तो एमएमटीएस स्टेशन के पास, ऐसे जगहों पर ये लोग रह रहे और ऐसे सब्सटेंस का अब्यूज़ कर रहे हैं। आज एक ड्राइव करके इन सब लोगों को काउंसलिंग दिए
और सभी दुकानदार है जो ऐसे चीज़ बेचते हैं उनको एक तरह से इशारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ से एक वार्निंग भी दे रहे हैं कि जिसको बेच रहे हो वो देख के बेचे। आपकी जिम्मेदारी होती है कि ये सब्सटेंस एब्यूज़ नहीं होना। कितने आदमी को लेके आए सर यहाँ पर? यहाँ पे कुल 30 आदमी है, बड़ा 25-30 लोग हो सकते हैं। जलपल्ली म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 16 के काउंसलर बुरमल्ला यादगिरी, जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़कर जीते थे और बाद में वो टीआरएस में शामिल हो गए, उन्होंने अब इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इनके इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है और कोई तरक्याती काम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन पर केसेस भी दर्ज किए जा रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने टीआरएस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। उनके साथ आवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मैं जलपल्ली, मेरा नाम बुरमल्ला यादगिरी है। मैं जलपल्ली 16 वार्ड का काउंसलर हूँ। मैं 2020 में इंडिपेंडेंस से जीता। मैं गांव के डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक के लिए मैं टीआरएस में गया था। टीआरएस पार्टी का सभ्यत्व लिए थे, मगर आज मैं जीत के 1.5 साल हो गया, अभी तक मेरा वार्ड में एक डेवलपमेंट भी नहीं है। हमारे को लोकल मिनिस्टर कुछ मदद नहीं दे रहा है और अधिकार गवर्नर्स कुछ भी मदद नहीं दे रहा। मेरे ऊपर जो हट गया उसको जवाब दे रहे, मेरे को नहीं जवाब दे रहा। मेरे ऊपर पूरा, मेरा बच्चे के ऊपर भी केसा लगा रहा। उस वजह से मैं टीआरएस पार्टी को राजीनामा कर रहा हूँ। टीआरएस पार्टी को और सभ्यत्वान की दोनों को राजीनामा कर रहा हूँ। मैं टीआरएस पार्टी के, टीआरएस सभ्यत्व को रिजाइन दे रहा हूँ। तेलंगाना भर में 1 जुलाई से 10 जुलाई तक 10 दिनों के लिए पटना प्रगति प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसके तहत इलाकों के काउंसलर्स को हिदायत दी गई है कि वो अपने इलाकों में साफ सफाई और पौधों की तकसीम और पौधे लगाएं। इसी के पेश नज़र जलपल्ली म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 5, 6 और 7 में आज शजरकारी अमल में लाई गई और पौधे तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में जलपल्ली म्यूनसिपल जी प्रवीण कुमार और जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी और वार्ड काउंसलर्स शेख याह्या, शेख अलीम और मजहर ने हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर के अंदर पटना प्रगति प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन के नाम से जो हमारे केसीआर साहब ने जो एक नई स्कीम, जो ये 7 टर्म्स है, ये इससे पहले भी 6 बार भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी घरों के अंदर झाड़ा वगैरह नस्ब किए गए थे, जो आज बड़े भी हुए हैं, जिसकी वजह से केसीआर साहब की दूरंदेशी और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज 5 नंबर के अंदर क्लीन ग्रीन के ताल्लुक से घरे घर पर फ्रूट्स के पौधे झाड़ा दिए गए हैं वो लोग को घरों में लगाने के लिए। क्योंकि हमारे तेलंगाना के अंदर गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो कोरोना की वजह से जो ऑक्सीजन की कमी वगैरह हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह इन झाड़ों को बड़े होने से इन लोगों को अच्छी तरीके से पाल पोस कर बड़ा करिए। हमारे बस्तियों के अंदर क्लीन ग्रीनिंग होगा और ऑक्सीजन की कमी से भी बचेंगे। और ये प्रोग्राम जो है पूरी बस्ती के अंदर साफ़ सफाई और नीटनेस के ताल्लुक से आज हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब, कमिश्नर साहब और हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एई साहब और हमारे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के साजिद साहब और हमारे रशीद भाई, ये लोग सब जने मिलकर आज हम अपने अपने डिपार्टमेंट्स के ताल्लुक से जो जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर है वो लोग को नोट किया गया है। लास्ट टाइम भी नोट किया गया था, उसके ऊपर भी काम अमल में आया, अभी भी नोट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्फा पर 3 महीने का ये प्रोग्राम है। हर 3 महीने के अंदर इस तरह के डेवलपमेंट्स हमारे बस्तियों के अंदर किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे चेयरमैन साहब और कमिश्नर साहब और हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर हर 3 महीने में एक बार प्रोग्राम को रख के अपने अपने कामों को अंजाम देने के लिए आज सुबह से ये बस्ती का पूरा दौरा किया गया था, जिसके अंदर लाइट के पोल्स, ट्रांसफार्मर्स, वाटर का प्रॉब्लम और जो स्ट्रीट लाइट्स और सफाई के लिए कचरे का मसला, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर आज काम किया गया। यहाँ पर साफ़ सफाई भी हुई है, लाइटों के भी मरम्मत वगैरह जो रिपेयरिंग थे वो रिपेयरिंग भी हुए हैं और कुछ ट्रांसफार्मर्स और कुछ पोल्स की हमको रिक्वायरमेंट थी। हमारे एई साहब ने हमको तयक़ुन दिया है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो काम हम अंजाम देंगे यहाँ पर। इसके लिए मैं हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब, इंचार्ज अहमद सादी साहब और हमारे कमिश्नर साहब और ये तमाम डिपार्टमेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
हैदराबाद की एक होटल में हाई प्रोफाइल जिस्म फरोशी का रैकेट पुलिस ने बेनकाब किया। सुमाजीगुड़ा इलाके में एक स्टार होटल में जिस्म फरोशी कराए जाने की पुलिस को बावसूख ज़राए से इत्तला मिली थी, जिस पर पुलिस ने होटल पर कल रात छापा मारा। होटल से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाली 7 लड़कियों को आज़ाद करवा लिया गया, जबकि 2 ऑर्गेनाइजर्स को भी गिरफ्तार किया गया। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। बॉलीवुड स्टार आमिर खान और किरण राव ने तलाक लेने का किया ऐलान। तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम ड्राइवर कम मालियती स्कीम के तहत आज 106 मारुति कारों को मुस्तहिक़ीन के किया गया हवाले। टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा, अक़लियतों के लिए हमने बहुत आला ओहदे दिए हैं। कहा, केसीआर हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से सहाफ़ियों के लिए 5 रोज़ा ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम का किया जा रहा है आगाज़। मुल्क में कोरोना के केसेस में हर रोज़ कमी, 24 घंटों में 44,111 केसेस हुए दर्ज और 738 मरीजों की हुई अमवात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।